वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है शब-ए बारात। सबके घर में होते हैं फातिया। तो आज मेरे घर पे भी फातिया है। तो आज हम बना रहे हैं पुलाव, मटन पुलाव और सूजी का हलवा और चपाती, थुल्ली चपाती जिसे बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने 1 kg मटन ले ली थी, नरम और हड्डी मिक्स करके। आधा किलो दही ली थी। मैंने 4 कांदे को बारीक बारीक काट लेना है। मैंने 1 किलो आलू ली थी, उसे पीस कर लेना है। फिर मैंने 1 किलो चावल ली थी लंबे। फिर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, तेज पत्ता, 2 ज़ीरा, गरम मसाला थोड़ा थोड़ा ली थी, अक्का गरम मसाला, 1 नींबू का रस, करी पत्ता, नमक, 15 हरी मिर्ची ली थी। आप अपने हिसाब से लेना। अदरक लहसुन का पेस्ट ली थी 2 चम्मच। मटन हमको कुकर में गलाना है, तो हमने गोश्त को कुकर में डाल दिए थे। फिर उसके अंदर मैंने जो कांदा काट के रखी थी बारीक बारीक, मैंने वो ली थी। आपको ज़्यादा कांदा नहीं रखना है। फिर हम दही डालेंगे, आधा किलो जो मैंने ली थी। आप दही डालना है। धनिया पाउडर 2 चम्मच मैंने डाली थी। मैंने गरम मसाला 1 चम्मच और जीरा थोड़ा सा ली थी। फिर मैंने तेज पत्ता डाली थी। फिर मैंने खड़े मसाले और नींबू का रस वो भी डाल दी थी। फिर उसके बाद डालना है कड़ी पत्ता और नमक। सब मसाले डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 2 चम्मच। हरी मिर्ची डालनी है आपको 15 भी डाल सकते, कम भी डाल सकते। नमक और तेज आपको अपने हिसाब से डालना है। मैंने ली थी 4 से 5 डोंगे तेल डालना है आपको। और मैंने मीठा तेल यूज़ करी थी पुलाव के अंदर। फिर उसे मिक्स कर लेना और सीटी लगा लेनी है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। गोश्त में मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। फिर मैं कुकर डालूँगी, कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। आपको कुकर का ढक्कन लगाने के बाद कुकर को गैस पे रख देना है। 4 से 5 सीटी लेनी है। मैंने 4 से 5 सीटी ली थी। वो हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था। फिर तो आपको 2 सीटी लेनी, फास्ट पे 2 और स्लो पे 2 लेनी की है। उसके बाद मेरा गोश्त भी गल गया था। अच्छे से, देख सकते हो आप लोग। आपको एक बार गोश्त को टच करके हाथ लगा के देखना है कि आपका गोश्त गला क्या नहीं। फिर मैंने उसमें से थोड़ा कम कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटी में उड़ रहा था, तो मैंने कम कर ली थी। फिर मैंने एक बर्तन में निकाल ली थी गोश्त। फिर पकने लगा तो मैंने जो 1 किलो आलू ली थी, मैंने वो डाल दी। आप चाहे तो आप कम भी आलू ले सकते। फिर मैंने उसमें कोथिमीर डाली थी बारीक काट के। फिर उसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। आलू डालने के बाद 5 मिनट आपको थोड़ा पकने देना है। पानी आप अभी नहीं डालना। पकने के बाद आप फिर पानी डालना उसके अंदर। 5 मिनट हो गया था, फिर वो पक ही रहा था। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर पानी डालना है। मैंने 4 गिलास पानी डाली थी। 1.25 किलो चावल में आपको 4 गिलास पानी डालना। नमक आप अपने हिसाब से डालना। फिर मिक्स कर लेंगे हैं अच्छे से। हमने 2 से 4 गिलास पानी डाला। फिर हम चावल वॉश करेंगे। मैंने चावल को वॉश की थी 4 पानी से, अच्छे से मसल के आपको धोना है। फिर मेरा जब तक कि जोश भी आ गया था, फिर मैंने उसके अंदर चावल डाली। चावल का नमक आप अपने हिसाब से डालना। मैंने 1.25 किलो चावल ली थी, तो आपको सब डाल के मिक्स करके रखना है। चावल डालने के बाद फिर आपको जोश आने तक रुकना है। जोश आने के बाद हम दम देंगे। हम मिक्स करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट हो गए थे, फिर हम देखेंगे। 5 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करके इसको और अच्छे से रखेंगे। दम जोश आ गया था चावल डालने के बाद। फिर जब तक के दम हो रहा है, हम मीठा बना लेंगे। तो मैंने 1 कटोरी शक्कर ली थी, 1 कटोरी दूध, इलायची, लीची, चेरी को मैंने एक हिस्से में 2 करी थी। मैंने सादा मावा ले ली थी। मैंने 1/4 किलो रवा ली थी। ड्राई फ्रूट काट के वॉश करके रखी थी। काजू और बादाम को आपको धो के रखना है। फिर मैंने घी ली थी। एक बर्तन में आपको 2 से 3 डोंगे घी डालने हैं। घी डाल के उसको घी को एकदम अच्छे से गर्म करना है। फिर उसके अंदर हम जब इलायची डालेंगे, इलायची डालने के बाद हम उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे।
आपके पास छोटा ग्लास है तो आप 1.5 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाली थी, 2 कटोरी दूध डाली थी। आपको एक ही हिस्से में मैंने ऐसी 2 कटोरी दूध डाली थी और उसको अच्छे से जोश लेने का है आपको। जोश आने तक आप रुक जाएंगे। और बीच बीच में मैं पुलाव भी देख रही थी, मटन पुलाव क्या दम हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने 5 मिनट के अंदर फिर देखी, जब तक कि जोश आ रहा था दूध को और सूजी बनाने के लिए। फिर मैंने इसको और 2-3 मिनट के लिए रख दी थी, जब तक कि जोश भी आने वाला था। फिर मैंने जैसा जोश आया मैंने 1 कटोरी उसमें शक्कर डाल दी। आप अपने हिसाब से शक्कर का ध्यान रखना, आपको कितना मीठा चाहिए। फिर मैंने काजू बादाम जो धो के काट के रखी थी मैंने वो डाल दी, सारा ड्राई फ्रूट डाली। फिर मैंने जलेबी कलर ली थी, फिर मैंने वो डाली। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा ही डाली थी। देखिए ऐसे ऑरेंज कलर होना चाहिए, ये जलेबी कलर है। फिर मैंने उसके बाद सादा मावा थोड़ा थोड़ा करके डाली थी, थोड़ा उसमें डालना है और थोड़ा सजाने के लिए ऊपर रखना है। फिर मैं थोड़ा सा सादा मावा उसमें डालूँगी, सादा मावा थोड़ा ही डालना है आपको। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैं रवा डालूँगी। मैंने रवे को एकदम साफ़ करके रखी थी। 1/4 किलो रवा डालना है आपको उसके अंदर। मैंने रवा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दी। फिर मैंने उसके अंदर जो मैंने जेली काट के रखी थी मैंने वो डाली उसके अंदर। उसको थोड़ी डालनी है, थोड़ी सजाने के लिए ऊपर रख देने की। आप चाहे तो पतला भी बना सकते हो, आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि सूजी के अंदर ढेकले नहीं होना चाहिए। फिर अच्छे से आपको मिक्स करते ही रहना है। फिर मैंने उसके बाद थुल्ली चपाती बना ली। आपको नॉर्मली आटा गूंदा है। और जब पेड़े बनाने की बारी आएंगे तो आप छोटा बड़ा पेड़ा लेना, एक बड़ा पेड़ा लेना, एक छोटा पेड़ा लेना। फिर उसके बीच में घी लगा के उन्हें दोनों बेल लेना है, एक साथ 2 पेड़े। फिर ऐसे हम इसको सेकेंगे। हम थोड़ा पहले तो तवे पे घी लगाएंगे, फिर पहले आगे से सेकेंगे, फिर पीछे से सेकेंगे और उसे अच्छे से सेकते हैं जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं। आपको ये याद रखते हैं नॉर्मली आटा गूंथना है आपको। और छोटा पेड़ा और एक बड़ा पेड़ा लेना है। देखिए हमारी ऐसी थुल्ली चपाती खुल रही थी, ऐसी कच्ची पक्की रहती है, इसको थुल्ली चपाती बोलते हैं। ये नॉर्मली खुलती है अगर आप बीच में घी लगाएंगे तो, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेना है। हमारी थुल्ली चपाती भी रेडी हो गई थी। फिर हम दिखाएंगे कि एक कच्ची एक पक्की, ऊपर की कच्ची नीचे की पक्की, ऐसा करके दिखाएंगे। फिर उसके ऊपर मैं हलवा डालूँगी जो मैंने बनाई थी, सूजी का हलवा। और ये मटन पुलाव हमारा रेडी हो गया था। आपको मेरी रेसिपी बताना कैसी लगी, कमेंट करना। फिर हमारे घर में फातिहा शुरू हो गए थे बड़ी रात के। पहले सलाम पढ़ रहे थे, सलाम पढ़ने के बाद फातिहा स्टार्ट हुए। फातिहा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।